वो भी आप लिख सकते हैं। अब आते हैं 6 पे, ठीक है। 6 को मैं उस पर ले लेता हूँ। देखो, तो यहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। आपको पता भी लग रहा हो शायद कि इसमें नया क्या सीखने वाले हैं। देखो, हमें इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2x का। इसमें कुछ खास बात आपको अगर दिख रही हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या दिख रही है खास बात? न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, यानी आप पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट नहीं लगा सकते। देखो, अगर आप x का मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर यानी x स्क्वायर आया, ऊपर भी कितना है, x स्क्वायर है, यानी डिग्री सेम है। और मैंने आपको बोला था कि आपका जो ये पार्शियल फ्रैक्शन है वो तभी अप्लाई होता है जब न्यूमरेटर की डिग्री कम हो, यानी 2 से कम होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन में। तो भैया क्या करें, तो इसकी डिग्री कम करनी पड़ेगी, अदरवाइज हो नहीं पाएगा। तो डिग्री कम कैसे करें, यानी इस चीज को हम और क्या लिख सकते हैं, बात यहां पे ये है। तो हमें डिग्री कैसे कम करनी है वो पहले हमें फोकस करना होगा। डिग्री कम होती है डिवाइड करके। तो अभी हमारे लिए ये क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस का 2x स्क्वायर ही तो है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा हमें, ठीक है, मतलब इस चीज को हमें डिवाइड करके लिखना पड़ेगा कि ये कितना है। तो चलो डिवाइड करते हैं। तो x माइनस 2x स्क्वायर से हमें डिवाइड करना है, ठीक है, मतलब समझो बात को, डिग्री सेम होने की वजह से हम डिवाइड करना है और डिवाइड इससे करना है। तो इस बात का ध्यान रखो, जब डिवाइड करते ना तो हायर डिग्री टर्म पहले लिख लेते हैं, यानी कि माइनस का 2x स्क्वायर पहले लिख लो और x को बाद में लिख लो, यानी प्लस का x है। ऐसी सेम चीज इसको डिवाइड करना है तो माइनस का x स्क्वायर लिख लो और प्लस का 1, ठीक है। अब डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं कितना रिजल्ट आ रहा है। अब मैं इसको करने के लिए आपको एक बेसिक चीज समझाता हूं। अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो 7 को, यानी आप 7/3 फाइंड आउट करना चाहते हो, तो 7 3 2 6 होता है, रिमाइंडर बनाया, तो आप 7/3 को क्या लिख सकते हो, जो क्वोशिएंट होता है वो अलग कर दो, प्लस में रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो क्या इसको सिंप्लीफाई करके 7/3 आएगा? पहले तो आप ये सोच लो वीडियो को पॉज करके, आप कहोगे हाँ। तो यहां से एक रूल निकल के आ रहा है, क्या कि जब हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशिएंट वाला पार्ट होता है वो अलग लिख दो, प्लस लगा के रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर लिख दो, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। अब हो सकता है कुछ लोगों को ये डिवाइड करना ना आता हो, तो मैं बता दूं, पहले टर्म में इस पहले टर्म से डिवाइड करके देख लिया करो कितना आ रहा है। तो माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कट गया, माइनस कट गया, 1/2 आया, तो 1/2 यहां ले लो। अब इस 1/2 का दोनों में मल्टीप्लाई करो तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा और फिर 1/2 का x में होगा तो प्लस का 1/2x आएगा अपॉन, समझ रहे हो? क्लियर है यहां तक? अब साइन चेंज होगा, ये कट गया तो ये आ गया माइनस का 1/2x और ये प्लस का 1। अब रिमाइंडर की डिग्री इससे कम है तो अब डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। और अब जो मैंने ये रूल बताया था कि इस तरीके से आप लिख सकते हो, तो वो लिख दीजिए, यानी कि आप इस वाले पार्ट को क्या लिख दो, रिमाइंडर यानी कि 1/2, ठीक है। क्या है रिमाइंडर, यहाँ पे तुम्हारा ये आया ना 1/2, ये अलग हो जाए, सॉरी क्वोशिएंट 1/2 है तो क्वोशिएंट को अलग कर दो उस रूल से, प्लस रिमाइंडर हमारा ये है यानी कि माइनस का 1/2x प्लस 1 अपॉन डिवाइजर हमारा ये है x माइनस 2x स्क्वायर। क्या आप मेरी बात समझ गए? यानी फाइनली अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इस वाले पार्ट का। बताओ क्या ये चीज क्लियर है? बता दो, पहले वीडियो पॉज करो, समझो क्या जो चीज मैंने अभी लिखी है, क्या आपको वो चीज समझ में आ गई कि मैंने क्या करा, जब डिवाइड करा तो जो क्वोशिएंट वाला पार्ट था वो अलग कर दिया, प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर कर दिया। बताइए जरा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम अलग अलग कर देते हैं इंटीग्रेशन, इसका अलग और इसका अलग इंटीग्रेशन, यानी कि 1/2 का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन माइनस 1/2x प्लस 1 अपॉन, इसमें x कॉमन ले लो, यानी कि x कॉमन लिया तो 1 माइनस का 2x और dx, ऐसा आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन तो मुझे पता है कितना होता है, 1/2 बाहर आएगा और 1 का इंटीग्रेशन x, कांस्टेंट टर्म का क्या होता है, 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2x हो जाता है ना, x लग जाता है। अच्छा, अब यहां पे देखो, x अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर आएगा, ऊपर x यानी न्यूमरेटर की डिग्री कम है और डिवाइड में 2 फैक्टर हैं, x भी एक फैक्टर ही तो है और 1 माइनस 2x,
तो क्या अब हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे? तो आप कहोगे हाँ सर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है अब इस पूरी चीज को हम लिख सकते हैं a अपॉन जो एक फैक्टर ये है x प्लस b अपॉन जो ये दूसरा फैक्टर है यानी कि 1 माइनस 2x। समझ में आई बात? और इंटीग्रेट करना है। पता है इसके बाद जब ये लिखते बड़ा रिलैक्स फील करते हैं, अरे यार कितना सिंपल हो गया, वाला अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब इसके वाला सिंपल लगता है देखने में। और अगर इसको देखो तो अरे सर ये फ्रैक्शन में चाहे जो फ्रैक्शन हो चाहे जो न्यूमरेटर की डिग्री कम है, आपको बस a अपॉन प्लस b अपॉन लिखना है, ठीक है। चलो अब इसके इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो 1/2x प्लस इसका अलग, तो a बाहर हो जाएगा इस वाले में, 1/x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इस वाले में b बाहर हो जाएगा, 1/1 माइनस 2x का इंटीग्रेशन करना होगा। तो 1/2x a टाइम्स 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस b, यहां भी 1/x है लेकिन तो log तो आएगा log 1 माइनस 2x मॉड में, लेकिन यहां पे जो x का कोफिशिएंट है -2 वो डिवाइड में आएगा, और प्लस का कांस्टेंट टर्म एक सी हम लेते ही लेते हैं। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? देख लो जरा अच्छे से। मैंने क्या किया है कि a बाहर कर दिया log mod x, और ये b बाहर 1/x में log लग जाएगा, लेकिन x का जो कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आएगा। ये हमने बेसिक चीजें सीखी है शुरुआत में, ठीक है। अब a भी निकालना है। a भी कैसे निकलेगा? जहां से हमने पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया था, तो मैं इसको इधर कर लेता हूं और यहां फिर बाद में पुट कर देंगे। तो -1/2x प्लस 1 को हमने क्या लिखा है? अपॉन में x है, 1 माइनस 2x है, a अपॉन x लिखा है प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x लिखा है। तो एलसीएम ले लो। तो x 1 माइनस 2x एलसीएम लिया तो a के साथ आ जाएगा 1 माइनस 2x और x के साथ आ जाएगा b यानी bx आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 1/2x प्लस 1 अपॉन x ब्रैकेट में 1 माइनस का 2x, तो ये कट गया। तो माइनस का 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू a का मल्टीप्लाई करो तो a माइनस का 2ax प्लस का bx, तो a इन दोनों में x कॉमन मिल रहा है तो ब्रैकेट में आएगा माइनस का 2a प्लस का b, और यहाँ पे माइनस का, और मैं तो कहूँगा खुद से करो तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको आएगा, क्वेश्चंस तो वैसे ही चल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे a कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है, तो a तो आ गया 1 हमारा। x का कोफिशिएंट ये है माइनस का 2a प्लस b, और यहाँ पे हमारा x का कोफिशिएंट कितना है? माइनस का 1/2, तो माइनस का 2, a हमारा 1 है प्लस b इक्वल टू माइनस 1/2, तो ये -2 हो जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा राइट साइड में, और ये माइनस का 1/2 यानी 4 माइनस 1 3/2। चलो पुट करते हैं। तो 1/2x प्लस a की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो ये log mod x ही रहेगा, और b की वैल्यू प्लस का 3/2 है, और ये -2 डिवाइड में ही है, और log mod में 1 माइनस 2x है प्लस का c, तो ये आ गया 1/2x प्लस का log mod x ये 4 हो जाएगा, और माइनस जो आएगा वो बीच में लग जाएगा, तो माइनस का 3/4 log mod में 1 माइनस 2x प्लस c। चेक कर लेते हैं आप लोग, देखो कि आपका आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी मैं भी देख लेता हूँ कौन सा था ये 6 ना, x/2 ठीक है, log mod x माइनस का 3/4 log 1 माइनस 2x करेक्ट, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है? नोट आप भी देख लो अपनी एनसीईआरटी, मेरे को सेम आंसर आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। इसमें हमने डिफरेंट क्या सीखा कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है तो पहले डिवाइड करना है, ठीक है, बस इतना सा था। चलो नेक्स्ट करते हैं।